संपूर्ण खबर को आसवा कांग्रेस एवं कभी खुशी कभी गम गोटे पटे कर्णाटक में खुशीर परिवेश अंपटे राजस्थान में मुंड बिंधा दलर वरिष्ठ नेता सचिन पायलट एवं दल पर अड़ुआ परिस्थिति सृष्टि करिसेंती। गत गुरुवार देखा कि राज्य में जनसंघर्ष यात्रा चली यार भितर यात्रा आज शेष होती से कहते मते कौन पद पदवी मिले मु दुर्नीति विरोध में यह अभियान को स्थगित रखिबि नाही से काहाकू डरंती नाही बोली खोलाखोली कहते। पायलट कहते पूर्ववर्ती वसुंधरा राज्य सरकार विरोध में दुर्नीति अभियोग आनी आम क्षमता को आसी किंतु 4.5 वर्ष बीती भी एजाए कौन पदक्षेप नि छोट हेउ बा बड़ केही भी आईन ऊर्ध्वे नुहंती बोली पायलट कहते। से कहते से कौन व्यक्ति विशेष विरोध में नुहंती तांको लड़ाई दुर्नीति विरोध में एथिलागी राज्य सरकार पाखरे 6 मासर समय रही। 2013 से 18 तक हमने खून पसीना बहाकर सब साथियों ने, सब वरिष्ठ नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने एकजुटता का परिचय दिया और 2018 तक हम लोगों ने मेहनत करी। इन 5 सालों में हमने वसुंधरा जी की सरकार, जो भाजपा की सरकार थी, उसका विरोध किया, कड़ा विरोध किया, नीतियों के आधार पर, शासन के आधार पर, प्रोग्राम के आधार पर और भ्रष्टाचार के आधार पर। 5 साल तक वसुंधरा जी के शासन में जो खुली लूट मची थी, जो बजरी माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, भू माफिया, खान माफिया पनपा था, उसके खिलाफ हम सब ने आरोप लगाए। मैं प्रदेश का अध्यक्ष था, लेकिन तमाम नेताओं ने, सम्मानीय गहलोत साहब ने भी बढ़ चढ़कर हर मीटिंग में, हर भाषण में वसुंधरा जी पर आरोप लगाए। आरोप लगाए कि नहीं लगाए, मुझे बताओ। जब सरकार हमारी बनी, अभी हेमराम चौधरी साहब बता रहे थे, बाज आया, उसने माला किसी के गले में डाल दी। अब बाज क्या करता है हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जब सरकार हमारी बनी तो हमारा दायित्व था कि जो हमने कहा उसको कर कर दिखाएं। आज 4.5 साल पूरे हो गए। 4.5 साल में हम अभी तक उन वादों को पूरा नहीं कर सके जो हमने लांछन लगाया था, आरोप लगाया था, मैंने लगाया था, गहलोत साहब ने लगाया था कि वसुंधरा जी ने करप्शन किया, भ्रष्टाचार किया है। मैं 1.5 साल पहले से उनको चिट्ठी लिख रहा हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री भी है, वित्त मंत्री भी हैं। मैंने चिट्ठी में आग्रह किया कि जांच कराओ, हमारी कथनी करनी में फर्क नहीं होना चाहिए, द्वेषपूर्ण भावना से जांच ना हो, निष्पक्ष जांच हो, पता पड़े किसने क्या किया था, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। 1.5 साल तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने जयपुर के अंदर एक दिन का अनशन रखा इसी मांग को लेकर कि वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार हुआ उसकी जांच करो, उसकी जांच करो, उसकी जांच करो। 1 महीने तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 9 तारीख को मुझे लगा अनशन से पार नहीं पड़ी, हमें जनता के बीच जाना चाहिए। और ये भ्रष्टाचार ऐसा मुद्दा है साथियों, दोस्तों, इस समाज को दीमक की तरह खा रहा है। अभी मन से बात कर रहे थे, नौजवानों का भविष्य अगर अंधकार में है, अगर पेपर लीक होता है तो करप्शन की वजह से होता है, भ्रष्टाचार की वजह से होता है। हम लोगों को करारा प्रहार करना पड़ेगा, भ्रष्टाचार को समाप्त करना पड़ेगा। और जो धारणा बनी हुई है कि 5 साल भाजपा, 5 साल कांग्रेस, इस धारणा को तोड़ने के लिए हमें दुनिया को दिखाना पड़ेगा कि हम जो कहते हैं वो कर कर दिखाते हैं। 11 तारीख को अजमेर से, अजमेर आरपीएससी का केंद्र है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का केंद्र है, वहां पर पेपर बनते हैं, वहां से शिक्षा परीक्षा होती है, इंटरव्यू होते हैं, नौकरियां लगती हैं। इसलिए अजमेर जो वहां से 125 किलोमीटर दूर है, वहां से मैंने यात्रा शुरू करी। मुझे कुछ पत्रकारों ने बोला
तो सचिन पायलट कांग्रेस देखिए कि कभी खुशी कभी गम आम सहित बाबूलाल दयाल राजस्थान प्रतिनिधि लाइव जोड़ी होती। बाबूलाल जी, कर्नाटक के बाद राजस्थान में कांग्रेस के लिए परेशानी क्या है, पायलट का पूरे प्लान? जी देखिए, सचिन पायलट ने 5 दिन तक पदयात्रा निकाली, अजमेर से लेकर जयपुर तक 125 किलोमीटर लंबी, और अपनी सरकार के लिए आज उन्होंने मुश्किलें बढ़ाने वाला ऐलान कर दिया और सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर आरपीएससी, जो कि राजस्थान में भर्ती के लिए सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसमें वो ट्रांसपेरेंट मेंबरशिप चाहते हैं। इसके अलावा वसुंधरा सरकार, जो कि पहले यहाँ गवर्नमेंट थी, उसमें जो करप्शन के चार्जेस लगे थे उसका वो फेयर इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे मसले उठाते हुए सरकार को 15 दिन की चेतावनी दे दी कि अगर आप मेरी उठाई हुई मांगों की जांच नहीं कराते हैं तो फिर मैं राजस्थान के गांव-गांव में जाके, ढाणी-ढाणी में जाके सरकार के खिलाफ आंदोलन करूंगा। तो सरकार के लिए चिंता का विषय है ऐसे वक्त जब कर्नाटक में डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच में मुख्यमंत्री बनने की जो दौड़ है वो पूरी नहीं हो पा रही। पार्टी का आलाकमान चिंतित है कि किसको सीएम बनाए और किसको जो है दूसरा ओहदा दे। वही हालात यहाँ पर है। राजस्थान में 7 महीने बाद में चुनाव होने जा रहे हैं। उससे पहले सचिन पायलट के बगावती तेवर अपनी सरकार के खिलाफ आज फिर से देखने को मिले हैं, और आज उनके पास साथ में कई मंत्री जो इस गवर्नमेंट में है वो भी साथ थे, कुछ विधायक जो कि उनके साथ थे वो भी मंच साझा कर रहे थे। एक तरह से कांग्रेस सरकार के लिए मुश्किलें शुरू हो गई हैं। गहलोत सरकार के को लग रहा था कि नहीं वो सचिन पायलट से पार पालेगी, लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। और इस वक्त यानी अब से 1 घंटे पहले ही सचिन पायलट की रैली खत्म हुई है। 5 दिन वो पैदल चले, उसके बाद में आज उनकी जो रैली थी वो जनसभा में तब्दील हुई, और उसके बाद उन्होंने जो कहा है वो गहलोत सरकार के लिए काफी चिंता पैदा करने वाला विषय है। सरकार इसके डैमेज कंट्रोल में भी लग गई है। जो भी को इंचार्ज राजस्थान में आ रहे हैं सरकार कांग्रेस पार्टी के, एआईसीसी के, तो वो इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। कई जो लोग हैं जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में यानी कि आज तक कोशिश करते रहे, सेतु का काम करते रहे, तो उनके लिए भी अब ये चिंता का विषय है कि वो कैसे राजी करेंगे, क्योंकि पार्टी के आला कमान को भी एक तरह से सीधी चेतावनी मानी जा रही है। सचिन पायलट को लगता है कि उन्होंने जो मांगे करी थी उस पर अब समाधान हो जाना चाहिए। पार्टी के आला कमान की ओर से 25 सितंबर यानी कि पिछले साल यहाँ पर जो वर्तमान में एआईसीसी के प्रेसिडेंट हैं खड़गे, माकन और एक और बड़े नेता यहाँ पर आए थे, और उन्होंने पार्टी के विधायक दल की बैठक बुलाई थी जिसमें माना यही जा रहा था कि सचिन पायलट को सीएम बना दिया जाएगा, लेकिन वो बैठक अशोक गहलोत ने होने नहीं दी थी। और उसके बाद में सचिन पायलट ने सरकार के खिलाफ ही बगावत का बिगुल बजा दिया था एक बार फिर से। तो वो जो बैठक नहीं हुई थी उसके बाद में पार्टी के आलाकमान से अशोक गहलोत के रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। लेकिन इस वक्त अशोक गहलोत फिर से एआईसीसी का यानी कि राहुल गांधी, खड़गे, सोनिया गांधी का भरोसा जीत पाने में फिर से कामयाब हो गए हैं। और एआईसीसी ने हाल ही में कुछ वीडियो जारी किए हैं जिसमें उन्होंने अशोक गहलोत को ही चुनाव का चेहरा बताया है। तो ऐसी सूरत में सचिन पायलट को लगता है कि अशोक गहलोत के रहते हुए उनकी दाल नहीं गलेगी और उनके लिए कांग्रेस में जगह बनाना मुश्किल होगा, इसलिए वो अब नई राह भी बनाते हुए दिख रहे हैं। सरकार को चेतावनी देने के बाद ये माना जा रहा है कि वो नई पार्टी यहां पर बना सकते हैं। उनके साथ में 18-19 विधायक भी हैं, इसके अलावा सरकार के 2-3 मंत्री भी उनके साथ में हैं। लेकिन ये किस तरह का अलायंस होगा, कौन सी पार्टी के साथ वो जाएंगे या नई पार्टी खड़ी करेंगे, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन 15 दिन का जो अल्टीमेटम दिया गया है उससे यही लग रहा है कि अगले महीने 11 जून को उनके पिता केंद्रीय मंत्री रहे हुए हैं राजेश पायलट, उनकी पुण्यतिथि आती है, उस दिन उनकी डेथ हुई थी। तो दौसा में एक बड़ा जलसा पार्टी कर सकती है, यानी कि सचिन पायलट कर सकते हैं और नई पार्टी का ऐलान भी कर सकते हैं। तो फिलहाल जिस तरह के हालात कर्नाटक में सत्ता आने के बावजूद भी कांग्रेस के हैं, वैसे ही स्थिति राजस्थान में भी बनती हुई दिख रही है। और सचिन पायलट और गहलोत की जो लड़ाई है वो और ज्यादा उलझती हुई दिख रही है। और ऐसे में जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है जो कर्नाटक की जीत का जश्न मना रहा था, वो सचिन पायलट के बगावती तेवरों को देख करके और फिर से निराश हो रहा है। और ऐसे में लग यही रहा कि राजस्थान में पायलट और गहलोत की जो लड़ाई है वो थमने के बजाय और ज्यादा आने वाले दिनों में बढ़ती दिखेगी। गहलोत पर पायलट का सीधा अटैक, अपने के खिलाफ सड़क पर सचिन पायलट, ये चिंता के विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया बाबूलाल जी सभी जानकारी के लिए।